यहाँ क्या कर रही हो? और ऐसे मतलब? ऐसे कैसे? चोरों की तरह, राइट? यही बोलना चाहते थे ना तुम? हाँ मतलब नहीं, आई मीन व्हाट आर यू डूइंग हियर? सेतु को ढूंढने आई थी। एक मिनट, तो तुम्हें लग रहा है कि सेतु यहाँ आई थी? ऑफ कोर्स, उसे लास्ट टाइम यहीं देखा गया था। रोहित ने बताया, उसने हाउसकीपर से पूछा था, उन्होंने बताया कि वो लास्ट टाइम यहीं थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने आई थी। अनन्या ने बताया था कि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनके यहाँ पे, 24 घंटे रिकॉर्डिंग होती है। अगर सेतु यहाँ आई थी तो कोई क्लू होगा ना, उसके जाने का आने का कुछ तो मिलेगा यहाँ पे। मिला कुछ? छोड़ो मेरा हाथ। पलक सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें सेतु की फिक्र है, and I understand, okay? मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सही हो। हमारी मॉम मंजीत आंटी भी सही है। I understand कि उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा। I mean, उन्होंने जो कुछ भी किया सेतु की भलाई के लिए ही किया। I've thought about it and I understand, alright? लेकिन जैसे तुम्हारे पास ये सब प्रूफ करने का कोई सबूत नहीं है ना, वैसे मेरे पास भी कोई सबूत नहीं था उन सब लोगों को चुप कराने का, नहीं तो मैं चुप करा देता। तुमने देखा था कितने गुस्से में थे, कोई सुनने को तैयार नहीं था, मुझे चुप रहना पड़ा। पलक, आई वॉन्ट टू हेल्प यू। मैं चाहता हूँ सेतु को ढूंढना, प्लीज भरोसा करो मुझ पर। कैसे करूँ मैं तुम पे भरोसा? कह के तो देखो, से इट वंस। भरोसा दिलवाना मेरा काम है, प्लीज ट्रस्ट मी। कैसे करूँ मैं तुम पे ट्रस्ट? तुम अपनी दोस्ती के पक्की हो ना, तो मैं भी हूं। तुम्हें सेतु के लिए ये सब करना है तो मुझे रोहित के लिए ये सब करना है। पलक, मैं यहाँ पर भी वेट कर रहा था अनन्या, क्योंकि अनन्या और मैं तुम्हारे घर आने वाले तुमसे बात करने के लिए। वी आर टुगेदर इन दिस। मैं तुम्हारे साथ हूँ इसमें, मानो मेरी बात। तुम मानोगे मेरी बात? ऑफ कोर्स। तुम मान लोगे कि सेतु के गायब होने के पीछे पूरी अंकल का हाथ है? रोहित मान लेगा ये बात? अनन्या मानेगी ये बात? नहीं ना, वो कभी नहीं मानेगी। और तुम भी उसी की साइड लोगी, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली बीवी है, शादी होने वाली तुम्हारी 2 दिन में। तो मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे साथ हो? तो प्लीज ये सब रहने दो और मुझे जाने दो। रुको, हाँ रिकी, मैं बस नीचे आ रही हूँ। रहने दो। क्यों? मैंने पलक के फोन पे फोन किया था, वो फोन नहीं उठा रही है, और बिना उससे बात किए उसके घर जाना डजंट लुक नाइस। हाँ पर सेतु, हमें तू तो बोल रहा था पहले हम पलक से मिलेंगे, फिर साथ में मिलके हम सेतु को ढूंढने वाले हैं ना, तो अचानक से माइंड क्यों चेंज कर रहा है? अच्छा रुक, मैं बाहर आ रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इट्स ऑलराइट, हम नहीं जा रहे। रिकी मैं बाहर आ गई हूँ। अनन्या प्लीज, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। वैसे भी तुम्हें अभी रोहित को संभालना चाहिए। विल टेक केयर ऑफ दिस लेटर। और मैं निकल चुका हूँ। रिकी यार। अच्छा ठीक है, तुझे जो ठीक लगे तू कर, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ फिर। रोक दिया उसे मैंने, ओके? अब सिर्फ तुम और मैं सेतु को ढूंढने की इस जर्नी पर आगे बढ़ेंगे, और कोई भी नहीं। नाउ डू यू ट्रस्ट मी? तुमने झूठ बोला उसे। पहले एक सच को ढूंढ लो, बाद में सारे झूठ खुद ब खुद मिट जाएंगे। और जब सच्चाई बाहर आएगी ना, अनन्या खुद ब खुद समझ जाएगी। चलो। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, सेतु रोहित के घर गई थी सेम टाइम पे जब हम सब तुम्हारे घर में पार्टी में थे। टाइम स्टैम्प चेक किया मैंने, सेतु के बाहर जाने का कोई फुटेज नहीं है। How is that possible? बिकॉज कैमरा में जंप है, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। इनफैक्ट पुलिस के घर आने का रिकॉर्डिंग है।
पर सेतु के बाहर जाने का कोई क्लू नहीं है। Wait a minute, that actually means कि सेतु मिसिंग है। पूरी अंकल ये शादी होने ही नहीं देना चाहते थे, उन्हें सेतु से प्रॉब्लम थी। हाँ बट मैं बाहर जाके ये सब नहीं बोल सकता हूँ। I mean, कोई मानेगा नहीं मेरी बात। हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। उस घर में ना हमें कोई ना कोई क्लू मिलेगा। क्या बातें कर रहे हो यार, रोहित भी तो उसी घर में रहता है, मतलब मिले नहीं होंगे वापस में। यार छत पे, बेसमेंट में, गैराज में कहीं तो हो सकती है ना वो। चाय भी हुई? भैया 2 चाय देना। अच्छा साहब ये लीजिए गरम गरम कड़क चाय। और मंजीत अब शादी प्लान नहीं कर रही हैं, तो रिकी और एनी की कॉकटेल पार्टी मैं खुद प्लान करूंगी। अमन मैंने डिलीट कर दिया पलक और उसकी माँ को फैमिली ग्रुप से। ओके, आई एम सो सॉरी। ये रीवा का बचपना इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि बुरा तो अपनों का लगता है और तुम तो गैर हो ना। बस एक बार सेतु मिल जाए तो मैं मुंबई वापस चली ये जाऊँ। बार बार मुंबई जाने की धमकी क्या देती रहती? तुम्हें ये धमकी क्यों लग रही है? मैं मुंबई जा रही हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ है, अपनी लाइफ जीने। सेतु का ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो मैं तभी मुंबई चली जाऊंगी, और इसमें कोई धमकी वाली कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी। थैंक यू। मैं अपने डैड से बहुत प्यार करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ उनके लिए। तो जब डैड ने कहा कि अनन्या से शादी करनी है तो मैंने हाँ कर दी। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि बाद में मुझे प्यार हो जाएगा। मुझे प्यार हो गया। I fell in love. अच्छा हुआ, अनन्या तो तुमसे प्यार करती थी, अब तुम भी उससे प्यार करते हो। यही तो होना चाहिए था, परफेक्ट है सब कुछ। और वैसे भी अगर तुम उससे शादी कर लेते और उससे जिंदगी भर प्यार नहीं देते तो अनहैप्पी मैरिजेस आर बैड। सीतू कहाँ है, कैसी है, कैसे मिलेगी? तुम्हारी थ्योरी सही है सेतु को लेके। You know what I can do? I can go to रोहित हाउस एंड जाके चेक कर सकता हूँ सब कुछ।
तुम वहाँ जाओगे तुम्हारे लिए अजीब नहीं हो जाएगा? अब इतना तो कर ही सकता हूँ। मैंने कहा था ना कि सेतु को ढूंढने की जर्नी हमारी है, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। डोंट वरी, आई विल मैनेज। पलक, मैं पुलिस हाउस आया हूँ। यहाँ पे जो भी होगा तुम्हें बताता हूँ। कॉल यू बैक। ओके। गुड मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह यहाँ पे, बड़ा सरप्राइज। वो आई हैड अ अर्ली मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल बाहर की कहीं पे। आई हैड टू वेक अप अर्ली बेसिकली, सो मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज कर देता हूँ। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। बाकी लोग नहीं उठे अभी? सब उठ गए हैं, इधर कहीं पे होंगे। यू वांट टू मीट देम? अच्छा, I'll get some tea for you first of all, okay? आप समझ भी नहीं है आप क्या बोल रही हैं। मंजीत, ये पुलिस वालों से लड़ेंगी आप? हाँ? क्या कर रही हैं आप? आपको पता भी है कि आपको पता है जी, वो ही ना मिसिंग पर्सन की कंप्लेंट तक नहीं लिख रहे हैं जी। वो उन्हें लगता है कि सिद्धू अपनी शादी छोड़ के ना पिकनिक मनाने गई हुई है। जी ये भी कोई गल हुई? वो पूरी भाई साहब को इंटरोगेट तक नहीं कर रहे वो लोग। ये सब क्यों हो रहा है पता है? आपके पीछे पड़ने की आदत की वजह से हो रहा है। और पता क्या हुआ है, अब लोगों को उल्टे तुम पे शक हो रहा है। पर मम्मा पे क्यों शक करें वो लोग? ऐसा है, जब पुलिस केस बनेगा तो पुलिस सबसे बात तो करेगी ना, पूछेगी कि भाई इस एग्रीमेंट में किसने वादा किया है कि पुरी को कोई जमीन मिलने वाली है। तो पूछेगी ना भाई कौन सी जमीन, कैसी जमीन, और तब क्यों होना है? सारी बात हमारे बेचारे वर्मा साहब पे आ जानी है। जी हम कौन सा उन्हें जमीन दिलवा रहे थे? हम तो बस कानूनी ढंग से उन्हें रोक रहे थे, बातों से ही डरा रहे थे। हमें क्या पता सीखा कि वो एक्शन ले लेंगे। कौन मानेगा तुम्हारी ये बात, बताओ? दुनिया को तो यही लगेगा ना कि तुम अलग से ही कोई चाल खेल रही थी। और वो पुरी को तो मौका मिल जाना तुम्हें फंसाने का। भाई रब्बा, ओ जी हुन मैं की करा? करने से पहले सोचती नहीं हो। हमेशा से यही प्रॉब्लम तुम्हारी। अब मैं की दसा। अगर आज ऋत्विक को पुलिस के यहाँ से कोई क्लू नहीं मिला तो ये मामला बढ़ता चला जाएगा। सेतु तो गायब है ही, यहाँ मम्मी पे भी पूरी बात आ जाएगी। ऋत्विक प्लीज कुछ करो जल्दी। ये कार्नेशन हटाइए यहाँ से। मुझे वाइट ऑर्किड चाहिए। पुरानी वाली वेडिंग प्लानर को तो दिमाग ही नहीं था, इनके आगे कभी बढ़ी नहीं। छोटी, अच्छा सुन, तूने पलक से बात की? कर लूँगा यार, अभी इतना सब कुछ चल रहा है के बीच में मैं। तो सुन, वो अंकल के ऑफिस में प्रिंटर है ना, मुझे प्रिंट आउट निकालना है अर्जेंट। तो रिकी, अभी तू किन चक्करों में पड़ रहा है? देख, हमारे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा सेतु इम्पोर्टेंट है। डैड प्लीज आप कूल हो जाइए। आप समझ नहीं रहे, मंजीत आंटी आपके खिलाफ मैंने क्या मैंने बता, तू बता मुझे। हैं? वो 2 कौड़ी की वेडिंग प्लानर मेरे को जेल भिजवाएगी, मेरे खिलाफ FIR करेगी वो। डैड, मंजीत आंटी को सिर्फ सेतु की फिक्र है, बस और कुछ नहीं। तू साइड न ले उनकी ज्यादा। तो क्या करूं डैड? मेरी फियांसे यहाँ पे मिल नहीं रही है, गायब है, और आप हो कि मंजीत आंटी के पीछे पड़े हो। तो तू अपने बाप को जेल भिजवाएगा? स्टॉप इट गाइस। रोहित चुप कर, आप भी थोड़ा शांत हो जाइए ना। उन लोगों का गुस्सा आप अपने बेटे पर उतारे हैं। कमाल है, मैंने आज तक ऐसा होते हुए हमने भी नहीं देखा था। तू उस कुड़ी से प्यार करता है, इस वास्ते सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहा था मैं। पर तू तो उनकी तरफदारी कर रहा है? तेरे को फिक्र ही नहीं अपने बाप की? देख रिकी, ये मंजीत आंटी का गुस्सा यहाँ पे निकाल रहे हैं। सेतु को ढूंढने के बजाय ये अपने बारे में सोच रहा है, और हमेशा से ऐसा ही हुआ है। इन माँ बेटी दोनों को अगर जेल न भिजवाया ना तो मेरा नाम भी पूरी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। रिकी, बोला क्या तू? ओ यार, तू हमारा अपना है या उनका है? मेरा ये मतलब नहीं था अंकल, मैं बस ये कह रहा था कि सेतु अभी तक मिली नहीं है, और जब तक वो मिलती नहीं है तब तक पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेतु या आप। रिकी, तू सही है, मतलब तुम लोगों को अभी भी मुझ पे शक है। चलो कोई नहीं, साबित करके दिखाता हूँ तुम्हें कि इस कांड के पीछे माँ बेटी का ही हाथ है। डैड प्लीज। ओए चुप, बिना बेल के वारंट निकलवाऊंगा उनका, तब पता चलेगा तुम्हें
हमें शादी है 2 दिन बाद। रोहित Dad. रोक उन्हें। डैड रिकी क्या हो गया तुझे? आई नो तू परेशान है पर तू पापा से इतनी रूटली तो बात नहीं कर सकता है ना। वो भी तो पलक के पीछे पड़ा है ना, हाथ धो के बिना बात के। परेशान कर रहा हूँ। लिसन, मैं जानता हूँ फॉर फैक्ट कि इसमें पलक की कोई गलती नहीं है, ना ही मंजीत आंटी की। मुझे इस बारे में तुमसे कुछ बात करनी है जरूरी। क्या बात करनी है? हमारी शादी को लेकर। क्या हुआ? शादी को क्या हुआ? यही कि अनन्या, हम ये शादी नहीं कर सकते। What? विकी, किस सोच में डूबा हुआ है तू? क्या बोलना चाहता है? बोल। यही कि मैं क्या बोल? क्या बोलना चाहता है? मैं तुमसे क्या? चल बाहर चल। वी नीड टू हैंडल डैड। वो समझ नहीं रहे, वो बोल रहे हैं कि पुलिस स्टेशन जाके ही रहेंगे। चल 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 चल। तू जा, मैं आती हूँ। तू जा। विकी, हमारी बात अधूरी रह गई। आई थिंक तुम मुझसे जो कहना चाहते हो वो इतनी जल्दबाजी में नहीं कह सकते। हम इस बारे में बात करेंगे। विल टॉक लेटर। क्या मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन पूरी अंकल ने ओपनली थोड़ी सेतु छुपाई होगी। करूँ क्या? I don't believe this. Obviously. देख यार पूरी, तू है ना बात बात में पुलिस मत कर। इन सब चक्रों में पड़ेगा तो खुद ही फंसेगा। एक तो शादी के पहले लड़की गायब है, सारा शक तेरे पे है, और दूसरा तेरा वो जमीन वाला मामला भी इल्लीगल है। अरे वो जमीन का मामला तो कब का खत्म हो गया है। तेनू इन्हें बड़े ऑफिसर के सामने टॉपिक ही नहीं छेड़ना चाहिए था। तो मैंने नहीं यार, ये मंजीत नाम की औरत ने ये चैप्टर खोला है दोबारा। ये मंजीत और पलक, ये औरतें ही गलत है। तू इनको छोड़ यार, हमें अपना देखना है, इसीलिए तुझे समझा रहा। ना यार, मुझे न समझना, ये शादी कैंसिल ना होगी बस। अरे यार देखो, शादी कैंसिल करने के लिए कौन कह रहा है? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम लोग कॉकटेल पार्टी कैंसिल कर देते हैं। पार्टियां शादियां तो होती रहेगी यार, पहले हमें ये सब मामला सॉर्ट आउट करना है। वो सॉर्टेड है यार, सॉर्टेड है। अब वो सेतु भाग गई तो उसके चक्कर में हम अपनी अनन्या को सफर क्यों करने देंगे? हैं? तो भाई रोहित ने गलत लड़की के पीछे टाइम वेस्ट किया तो उसकी सजा हमारी अनन्या क्यों भुगते यार? एक पूरी, मेरा काम था तुझे समझाना, इसीलिए समझाने आया। अब बाकी तुझ पर है, व्हाटएवर यू वांट। यार तू भी देख रहा है सिचुएशन, उस बच्चे के बारे में सोचना, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे कि नहीं? ये तो बोल रहा अनन्या क्यों सफर करे? He's right. वही कहा यार। कमान से तो कहाँ हो तुम? कोई क्लू तो छोड़ा होगा। पूरी अंकल तो बहुत किंकी निकले हैं। ऋत्विक बाबा, रिक्की बाबा। मोहन दादा, आप यहाँ? चाय पिलाओगे अच्छी सी? हाँ चाय, लेकिन आप तो नीचे थे ना? वो अंकल की सारी। हाँ, भूख लगी है, चाय के साथ कुछ बना दोगे अच्छा सा? हाँ मैं बनवाता हूँ। ये डेफिनेटली सेतु का है। इसका मतलब यहाँ आई थी और
पर इसकी जो हालत है उसको देख के लग नहीं रहा कि उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है। सेतु, ओह माय गॉड। पापा, विजय अंकल इज राइट। हमें ये ना कॉकटेल पार्टी कैंसिल कर देनी चाहिए। और रोहित के हालात देख के तो सच बताओ तो मैंने कह दिया ना, अब कुछ सोचना भी नहीं है। तो पुत्र, बस तू तो एक बात जान ले, मैं अपनी लाडली बिटिया की शादी में अब कोई बाधा नहीं आने दूंगा। कोई पार्टी तो होगी, बस तू न बोलियो बीच में कुछ। पापा, ये सेतु जिए चाहे मरे मेरी बला से। हम बिजी क्या हुए, घर के नौकरों को छूट ही मिल गई। घर के हाल तो देखो, नालायक। पापा प्लीज आप मेरी बात सुनिए। मुझे लग रहा है कुछ तो ठीक नहीं है। समथिंग इज वेरी रॉन्ग। और पापा आप मेरी बात सुन भी रहे हो। और ये बात सिर्फ रोहित और सेतु के लिए नहीं है, ये बात मेरे और ऋत्विक के बारे में भी है। हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है जो कि बहुत अनदेखा है। पापा पता है, आज ना वो मुझसे शादी के बारे में कोई बात करने आया था, पर हमारी बातें अधूरी रह गई। मुझे लगता है हमें सब कुछ सेट करके उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। मुझे रिकी से बात करनी है। आई थिंक आई शुड कॉल हिम राइट नाउ।